तकरीबन 26 साल की उम्र रही होगी मेरी उस वक्त, लेकिन जॉबलेस होने की वजह से अब हर दिन बहुत भारी कटने लगा था। तब मैंने डिसाइड किया कि इंटरनेट पर पार्ट टाइम या ऑनलाइन जॉब्स सर्च करूं जिससे कि मुझे कुछ इनकम आने लगे। तब मैं अपने रूम में ही दिन रात इंटरनेट पर लगा रहता था। काम ढूंढने के साथ साथ कभी यूट्यूब या फेसबुक पर भी थोड़ा टाइम बर्बाद कर लेता था। डार्क वेब और डीप वेब के बारे में मैंने रेडिट पर काफी कुछ पढ़ा था। काफी खतरनाक बातें सुनी थी और लोगों के एक्सपीरियंसेस बहुत ही डरावने थे। डीप वेब की तरफ मेरा झुकाव बढ़ता जा रहा था और फिर मैंने हिम्मत बटोर के एक दिन ये फैसला किया कि मैं इसको जरूर ट्राई करूंगा। और हाँ, शायद यही छोटा सा फैसला मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला माना जाएगा। अब उसी रात अपना काम खत्म करते हुए मुझे तकरीबन 2 बज गए थे। उसके थोड़ी देर बाद मुझे डीप वेब पर एक ऐसी वेबसाइट मिली जिस पर आप अनजान लोगों से लाइव चैट या वीडियो चैट भी कर सकते थे। चैट विंडो पर मुझे एक खूबसूरत सी लड़की दिखी जिसकी उम्र तकरीबन 22 या 23 साल होगी। उसने अपना वेबकैम ऑन किया हुआ था और कमरे में काफी अंधेरा था। अब क्योंकि मैंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया था, इसलिए मैं टाइप करके उससे सवाल कर रहा था और वो अपने वेबकैम से मुझसे बात कर रही थी। लेकिन बार बार वो ऐसे देखती थी कि मानो उसके लैपटॉप के पीछे कोई है और उसको बार बार देख रही थी। ठीक इसके बाद वो बार बार मुझसे मेरा कैमरा ऑन करने के लिए कहने लगी। अब क्योंकि मैं कैमरा बिल्कुल भी ऑन करना नहीं चाहता था, तो मैं यही कहता रहा कि कैमरा में कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसे ऑन नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद वो अजीब तरीके से हंसती भी थी और अपने कमरे में इधर उधर देखती थी जैसे कि किसी और से भी मुखातिब हो। अब मैंने डिसाइड करा कि मुझे अब ये चैट बंद करके यहां से निकल लेना चाहिए। मैंने बस ये सोचा ही था कि वो लड़की बोली, अभी मत जाओ, जरा हम सबसे बात तो कर लो। मैं अब थोड़ा डर गया था, तो मैंने घबरा के पूछा, हम सब कौन? ये सुनकर वो बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसी और बस हंसे ही जा रही थी। मैंने जल्दी से चैट बॉक्स बंद करना चाहा, पर उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मेरा माउस का कर्सर अचानक जैम हो गया। सिर्फ चैट बॉक्स पर कीबोर्ड काम कर रहा था। मैंने लिखा कि मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पर, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। तभी उस लड़की ने गुस्से में चिल्ला कर कहा, झूठ मत बोलो और जल्दी से कैमरा ऑन कर लो। इसी के साथ ही उसकी स्क्रीन में कुछ फ्लैश सा हुआ और अंधेरा छा गया। अब उसकी स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा ही था और साथ में कुछ दिल दहला देने वाली आवाजें भी सुनाई दे रही थी। मैं क्लियरली उस लड़की की आवाज सुन रहा था, पर इस बार ये आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई जानवर कुछ कह रहा हो या गुर्रा रहा हो या फिर कोई मंत्र पढ़ रहा हो। अब इसके तकरीबन 2 मिनट बाद ये आवाजें आनी बंद हो गई और फिर उसी खतरनाक आवाज में साफ साफ किसी ने मेरा नाम पुकारा। इससे पहले मैं कुछ रिएक्ट कर पाता कि माउस का कर्सर खुद ही मूव करके कैमरा ऑन कर देता है। अब तक मैं काफी डर गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इतने में वो लड़की फिर कैमरे पे नजर आने लगी। इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे काले कपड़ों में एक आदमी मास्क लगाए खड़ा था। वो आदमी हल्के हल्के इस लड़की का सर सहला रहा था। लड़की के चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, पर अचानक रोते रोते हंसने लगती थी और अगले ही पल फिर रोने लगती थी। फिर अचानक से वो लड़की और वो आदमी एकदम स्टिल हो गए, बिल्कुल नहीं हिल रहे थे और लड़की की आंखें एकदम फटी जा रही थी। अब वो दोनों मेरी तरफ अपनी उंगली से इशारा करने लगे जैसे कि उन्हें कुछ दिख रहा हो। इस पर मैंने जैसे ही अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर कैमरे की विंडो में देखा तो मेरे पीछे वैसा ही एक आदमी ब्लैक कपड़े और मास्क लगाए खड़ा था। मेरी चीख निकल गई और मैं अपनी कुर्सी से गिर गया जब मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं था। जब सबसे पहले मैंने उठ के लाइट जलाई और पर्दों के पीछे बैठ के नीचे देखा तो कोई भी नहीं था। अब मेरा ध्यान दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन पर गया। अब उस लड़की के पीछे एक आदमी नहीं, 2 आदमी खड़े थे, जिनमें से एक ने उसके बाल पकड़ रखे थे और दूसरा उसका गला दबा रहा था। वो चीख मुझे अब तक याद है, जिसके बाद उस लड़की की स्क्रीन ब्लैंक हो चुकी थी। बस बहुत हो चुका था। मैंने फौरन अपने कंप्यूटर की पावर केबल खींच कर निकाल दी और काफी देर तक अपना सर पकड़े बैठा रहा। टाइम देखा तो रात के 3 बज चुके थे।
लेकिन मैं इतना घबरा चुका था कि उसी वक्त अपनी बाइक स्टार्ट करके अपने फ्रेंड के घर चला गया। जब मैं सुबह उसके साथ लौटा तो सब कुछ वैसा ही था, बस मेरी कुर्सी पे वो काला मास्क रखा हुआ था जो कि मैंने उस आदमी को कल रात पहने देखा था। और फिर से मेरे पूरे जिस्म में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई।